अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सनातन सत्य का मतलब कोई व्यक्ति का नहीं है। नहीं। सनातन सत्य का मतलब मानो या न मानो तो भी लागू होगा, यानी कोई व्यक्ति इससे बाहर नहीं, और सबके लिए क्या है? समान। अगर ये हम नहीं मानेंगे, ये शरीर की डिजाइन कुदरत की है जी। ये पंच महाभूत कुदरत का है जी। और ये शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत देते हैं। हाँ जी। और कर्मों की भुगतान के हर संजोग भी कुदरत देते हैं। लास्ट में श्वास बंद भी, और हम कहते हैं हम कुदरत को मानते नहीं है, कुदरत को जानते नहीं है। तो उससे बड़ा अज्ञान एज अ ह्यूमन कौन सा हो सकता है बताइए? बस फिर आप रामकृष्ण मायरू को मानो या न मानो, क्या फर्क होगा? जब सनातन सत्य को नहीं मानते हैं, सही है, आप समझे कि नहीं? हाँ जी। रामकृष्ण महावीर का तो जन्म हुआ, जीवन था और अंत हो गया। हमारा भी जन्म, जीवन और अंत है, हाँ के ना? हाँ जी, हाँ जी। मगर कुदरत का कानून का जन्म और मृत्यु है नहीं। और इसके बिना हमारा जीवन है नहीं। तो इसको नहीं जानते, इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है? और कोई अज्ञान नहीं इससे बड़ा जी। अगर मैं राम को नहीं जानूंगा तो भी मुक्ति होगी। हाँ जी। अगर मैं कृष्ण को नहीं जानूंगा तो भी मुक्ति होगी जी। और मैं महावीर को नहीं मानूंगा तो भी मुक्ति होगी। हाँ जी। मगर मैं आत्मा को नहीं मानूंगा तो मुक्ति नहीं होगी। जी। बोलते नहीं है। सही। आत्मा सनातन सत्य है, व्यक्ति सनातन सत्य नहीं है। समझ में आया? हाँ जी। तो सनातन सत्य को जाने बिना, समझे बिना, अनुभव करके बिना हम अपने अज्ञान को अगर नहीं मिटाएंगे तो सनातन सत्य रूपी जो आत्मा है, जो खुद ही अनंत शक्ति वाला है, इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता। अज्ञान से हम सनातन सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। अज्ञान से हम रिलेटिव सत्य का ही अनुभव कर सकते हैं। जी। ये मेरे फादर है, ये मदर है, ये मेरा भाई है, बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है, ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। ये अनुभव रिलेटिव सत्य से ही कर सकते हैं जी। मगर ये सब कुछ जो है जी, ये कुदरती रचना के अधीन है जी। और ये सभी व्यक्तियों के अंदर शुद्ध आत्मा है, वो सनातन सत्य है जी। और कुदरती रचना है वो भी सनातन। बाकी सब क्या है? रिलेटिव सत्य। तो रिलेटिव सत्य के आधार से हम अपना अज्ञान मिटा नहीं सकते जी। और आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते और मुक्ति की ओर भी नहीं जा सकते। तो और कोई चमत्कारिक रास्ता इस ब्रह्मांड में नहीं है ही नहीं। इसमें मेरा तेरा का प्रश्न नहीं, धर्म का प्रश्न, संप्रदाय का प्रश्न, शास्त्र का प्रश्न, क्रियाकांड का प्रश्न नहीं। प्रश्न सनातन सत्य का अज्ञान। किसका? सनातन सत्य का। सांप्रदायिक सत्य का अज्ञान की बात मैं नहीं करता हूँ और वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है सनातन सत्य, जो था, है और रहेगा और सबके लिए माने या ना माने, फिर भी उनके लिए सनातन सत्य वही रहेगा। इसीलिए उसको जानना जरूरी है। इसीलिए हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी। अगर वो हमारे जीवन में कोई इसका कोई रोल नहीं है तो वो जानने की जरूरत नहीं है। मगर इसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, इसीलिए जानने की जरूरत है। जी। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? जी 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 एकदम। क्या हम कुदरती कानून के बिना, जी, क्या हम 6 सनातन तत्वों के बिना, क्या हम हवा पानी और खुराक के बिना जी सकते हैं? अगर नहीं मानेंगे तो भी
नहीं जी सकते। नहीं मानेंगे तो भी आपके लिए जीवन जीने के लिए कंपलसरी है, हाँ जी, ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए कहते हैं जब कंपलसरी है तो फिर जानो नहीं जानना वही तो अज्ञान है। जी। राम को जानना जरूरी नहीं है, हाँ जी, कृष्ण को जानना जरूरी नहीं है, नहीं। महावीर को जानना जरूरी नहीं है मुक्ति के लिए, जी। मगर पुण्य के लिए जरूरी है। पुण्य के लिए है, मुक्ति के लिए जानना जरूरी नहीं है, जी। पुण्य के लिए। जरूरी है। समझ में आया? मेरी बात जी। समझ में आई? जी 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 जी। तो जो बात मुक्ति के लिए है वो मुक्ति के लिए जानना जरूरी है, और जो बात पाप पुण्य की है वो पाप पुण्य के लिए जानो। जी, इसमें गलत कहाँ है? कोई गलत। अगर मेरे को साइंटिस्ट बनना है तो आर्ट्स कॉमर्स में नहीं जाऊंगा मैं, बोलते नहीं है, मतलब मैं कॉलेज गलत है ऐसा नहीं कहता हूँ, जी, और फिर भी मैं ग्रेजुएट होकर लाखों रुपया कमाऊंगा आर्ट्स कॉमर्स में जाने के नहीं जाने के बाद भी, बोलते नहीं है। कमा सकते हैं। यस और नो? हाँ जी, तो मेरे को सनातन सत्य समझना है, अनुभव करना है, तो रिलेटिव सत्य को मेरे को नहीं जानना है। जी, नहीं समझ में आया? समझ में आया। इसमें कुदरत क्या हमको पनिश करेगी? कोई पनिशमेंट नहीं। जब मेरे को पाप पुण्य की जरूरत नहीं है, कर्मों की जरूरत नहीं है, जन्म मरण की जरूरत नहीं है, तो मैं सनातन सत्य जानूंगा। जी, भले ही अज्ञान है मगर मेरा कर्तव्य होगा सनातन सत्य जान के अज्ञान को एक दिन में जीरो ही करूंगा। जी, ये मेरा मकसद है। जी, एक अवतार होगा या 5 अवतार होगा, जी, मेरा मकसद अज्ञान को जीरो करना है। जी। और अगर अज्ञान नहीं रहेगा तो राजद्वेष होगा, नहीं, तो फिर कर्ता भाव मालिक की भाव होगा, नहीं, तो फिर कर्म बनेगा, नहीं, तो फिर जन्म मरण होगा, नहीं, तो उससे मुक्ति का अलग रास्ता कौन सा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। बस समझ में आया कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, इसमें कोई व्यक्ति विशेष, कोई संप्रदाय विशेष, कोई धर्म विशेष, कोई क्रियाकांड विशेष, कोई मंदिर या मंत्र विशेष हम बात नहीं करते हैं, और जरूरी भी नहीं। जिसको पाप पुण्य की बात और प्रायश्चित की बात करनी है उनके लिए सही है, जी, वो गलत भी, नहीं। और जिसको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है उनके लिए जरूरी भी नहीं है। तो सब्जेक्ट टू है, क्या है? जी, सब्जेक्ट। आप समझे? हाँ जी।